Let's wait for everybody to join it. Yes, hurry up, join everyone. The same link. Yes. Whoever is joining, please write Salam in the chat. ये थोड़ा सा याद रख लें आप लोग कि whenever you guys are joining again, try to write a Salam because you guys have your own IDs name के साथ तो. So we were saying that some sounds are not present in our mother tongue. So I gave you an example of an Arabic language. That Arabic language don't have a p sound. ठीक है, pa sound नहीं है उनके पास. तो they use ba. ठीक है. अब ऐसा ही है कि there are Chinese languages, actually all Chinese languages. So they have difficulty pronouncing some sounds, which sounds are not present in their language and their sounds are not present in English language. Like they can't pronounce very good a का form. ठीक है. तो का साउंड जो है आपका, जिसे हम सिंपल के कहते हैं, तो उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है when they are trying to pronounce something has to do with the K word. ठीक. Then we have, did you guys write the examples of the difference between your sounds of mother tongue and the sounds of English? Because we got disconnected. If you have, please write them again. और जिन्होंने नहीं लिखा है एग्जाम्पल्स, वो प्लीज दोबारा लिखें. अब हमने पढ़नी है थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ द ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स. ठीक है. The study of phonetics can be divided into three main branches. सही. Number one is articulatory phonetics. Number two is auditory phonetics. And number three is acoustic phonetics. Sahi? So what is the first branch of phonetic does?
आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। अब इसमें क्या होता है कि हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। सही। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में हम पढ़ते हैं साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। सेकंड होगा ऑडिटरी। ऑडियो सुना है ना वर्ड, यार इसका ऑडियो विजुअल नहीं चल रहा या इसका ऑडियो नहीं आ रहा, क्यों? हाउ साउंड्स आर रिसीव्ड। ऑडिटरी फोनेटिक्स deals with the receiving of a sounds। सही। अकुस्टिक फोनेटिक्स जो है हाउ साउंड्स आर ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिट कैसे हो रहे हैं साउंड, जाते कैसे हैं, ट्रेवल कैसे करते हैं। सही। किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। ठीक है। तो अभी मैंने आपको पहले ही आपको इसका बताया, वो ये है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में आपका साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे बनता है। ठीक है। कुछ आइडिया है कि हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे अगर इसमें प्रोडक्शन ऑफ साउंड की बात हो रही हो तो? गैस करने। साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में हम पढ़ेंगे। सही सही। ठीक है जी। ओके, तो हमारे पास है द आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। सही। It concerned with the positions and the movements of lips, tongues and other speech organs in producing a speech। ठीक है। जाहिर सी बात है आर्टिकुलेशन मतलब बोलना। ठीक है। तो उसकी फिनेटिक्स जो है, जब साउंड प्रोड्यूस होंगे तो उसमें आपके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं आपकी लाइफ अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, जो हेल्प करते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने में। ठीक है। एक्सटर्नली अगर हम बहुत जिनको देख सकते हैं, जिनको छू सकते हैं, वो हमारे पास क्या क्या ऑर्गन है। It is concerned with the position and the movement of lips, tongues, and other speech organs in producing speech. It analyzes how the various speech sounds are articulated by vocal organs. ठीक है। It also study the pronunciation by the organs of the speech by the speaker। सही। अब फर्स्ट इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये हमें बताता है जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, व्हेन एवर वी आर स्टडिंग phonetics and phonology, we are focusing on which language? इस वक्त हम किस लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हैं? आई हैव टोल्ड यू, तो जल्दी बताएं। हम phonetics एंड phonology पढ़ रहे हैं, हम कौन सी लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हैं? शाबाश, राइट इन चैट। यस, इंग्लिश पे कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। और इंग्लिश में हम कौन सी इंग्लिश पे कर रहे हैं?
और क्यों कर रहे हैं? Yes, we are focusing on a British English. सही, ठीक है. It's part of our course. Yes, it is part of our course. सही है. The thing is कि ज्यादातर whenever somebody, मैंने ये भी बताया, why I'm repeating this when I have told you the reason why we are focusing on English or a British English. Sorry. जी जल्दी बताएं. People who have taken the classes earlier, जल्दी बताएं why we are focusing on a British English. I have told you. Somebody has raised the hand. Okay. Yes. Ma'am, it is the official language which is followed in Pakistan and all over the world also. Can you repeat it, please? Ma'am, it's an international language which speaks almost all of the world. Like it is, we speak British English in Pakistan and outside Pakistan also. It is an international language. चाहिए एक और रीजन भी मैंने बताया था, कुछ याद होगा आप लोगों को. वेरी गुड. यस, आप बोलिए. Ma'am, differentiate with between mother tongue or English, British English. नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग why we are focusing on a British English, why not we are focusing on a other English? Understanding the sounds and pronouns, accents, words, language. Okay, you are partially right. There are no wrong answers in my class. Don't worry. ठीक है, और थोड़ा और सोचो. You can do it. Yes. Okay. Yes. जी. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. मैम एक्चुअली मुझे ये कहना था, आप इस टाइम पे क्लास ना लिया करें, हम लोग को अटेंशन नहीं होती इस टाइम, पता नहीं क्यों मैम. Yes. Somebody else. I think so. उनका पता नहीं क्या हो गया. Okay. Yeah. Yeah. Alifia. Yes. आप बताइए. Ma'am, because this is the real English. The British English is the real English, and the others have basically made their own English inspired by British English. सारी इंग्लिश ही रियल है. नहीं, चले सही है. थोड़ा थोड़ा ठीक है. सही है. इट्स एन ओल्ड इंग्लिश फॉर्म. ठीक है, इस वजह से भी चले मैं कह देती हूँ. ठीक. ओके. हम लोग इंटरनेशनली जो है रिसीव प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करते हैं. ठीक है. वेन एवर वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, हम ज्यादातर जो है वो एक रिसीव प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करते हैं, जो अक्सर बीबीसी प्रोनाउंसिएशन भी कहलाता है, और वो अप्रूव्ड और एक्सेप्टेड है. तो वेन एवर यू आर गोइंग टू start learning an English, unless you are living and in America, तो बाकी हर जगह पे ज्यादातर जो आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी वो रिसीव प्रोनाउंसिएशन के तहत सिखाई जाएगी, जिसे बीबीसी प्रोनाउंसिएशन कही जाती है, क्योंकि इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड है. सही. थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा.
और दूसरा आप ये चीज भी नोट कर सकते हैं कि बहुत सी चीजें जैसे कलर की स्पेलिंग चेंज हो गई है इन अमेरिकन इंग्लिश में एंड इन ब्रिटिश इंग्लिश में। सही। तो इस वजह से भी हमारे पास बहुत सारे चीजों में जो है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन आ जाती है। लेकिन ये इसके जो मेन रीजन यही होता है कि बिकॉज whenever we are going to any foreign learner who ever going to learn a English language, वो उसको फर्स्ट जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश से ही वो सीखेगा और फिर जाके वो आगे बेशक वो अपना जो भी लेना चाहता है वो ले सकता है रास्ता। और यहाँ पाकिस्तान में तो बेसिकली जो है वो आपका हमेशा ही ब्रिटिश जो इंग्लिश है वो राइज है। हमारी फॉर्मल इंग्लिश भी जो है वो हर ऑफिशियल उसमें जो है वो इंग्लिश फॉर्मल लैंग्वेज जो है हमारे पास इंग्लिश ही है और वो हम फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश को। ठीक है। अच्छा, अब हम आर्टिकुलेटरी फिनेटिक्स पे आते हैं। यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम विद योर सीआर, डोंट वरी। एंड व्हेन आई आस्क यू टू स्पीक इन द क्लास तो प्लीज क्लास से रिलेटेड बोला करें। फिर पहले ही हम लोगों के पास इतने मसाइल हुए हैं आजकल क्लासेस के लिहाज से। इट्स अ कोविड, कोविड ने तो कितना बस तंग किया हुआ है। अल्लाह हम सबको इससे जो है वो निजात दिलाए। ठीक है। तो अभी मैं जो आपको बता रही हूँ कि आर्टिकुलेटरी फिनेटिक्स हमारे पास क्या होगा। इट इज कंसर्न विद द पोजीशन एंड द मूवमेंट ऑफ लिप्स, tongue and other speech organs in producing a speech या sound या speech sounds। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें हमारे पास जब मैं आपसे बोलती हूँ या आप बोलते हैं तो कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं आपके अंदर जिनको आप देख सकते हैं? कुछ आइडिया है? कोई ऑर्गन जिनको आप देख सकते हो? मतलब आप वैसे तो जाहिर सी बात है मतलब जाके मिरर में देख लें। यू गाइस कैन या मोस्टली दी अगर आप थोड़ा सा स्लाइड को गौर कर लेते तो उसमें ही दो आपके पास ऑर्गन्स हैं जो सामने नजर आ रहे हैं, लिप्स एंड टंग। एंड यस, वेरी गुड, सम स्टूडेंट्स डिड राइट लिप्स एंड टंग। तो अच्छा है, ध्यान दे रहे हैं बच्चे, वेरी गुड, शाबाश। अपने आप को एक एक थपकी दे लो मेरी तरफ से, शाबाशी वाली। ठीक है, सही। तो अब ये हो रहा है कि जब व्हेन वी आर स्टडीइंग आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स तो हम स्पीच ऑर्गन्स जो हैं हमारे जिस्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, वो किस तरह से स्पीच साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। वो किस तरह से हमें पहले वो प्रोड्यूस करते हैं और किस तरह से हमें बोलने में मदद मिलती है। ठीक है। उस चीज को हम स्टडी करते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में। अब जब हम स्पीच साउंड प्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि कौन सा ऑर्गन किस तरह से काम करता है एक स्पीच को प्रोड्यूस करने के लिए, या हम जो बोलते हैं या एक अल्फाज प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा ऑर्गन कौन सा काम करेगा। ठीक है। अगर हम जो बहुत ज्यादा करीब से देख सकें या छू सकें तो हमारे पास ज्यादातर जो है वो दो ऑर्गन्स हैं हमारे, एक तो लिप्स हैं और एक टंग है। ठीक है। तो इतनी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपसे बात कर रही हूँ कहने के दौरान कितनी दफा मेरे जो लिप्स हैं वो खुले हैं, वो बंद हुए हैं, टंग जो है वो किस किस पोजीशन में गई है। ठीक है। ये तो दो मैं देख सकती हूँ, आप भी देख सकते हैं बात करते हुए। ठीक है। इसी तरह से हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो हम इसको स्टडी करेंगे कि किस तरह से साउंड प्रोडक्शन में और साउंड प्रोड्यूस करने में और स्पीच साउंड बनने में हमारी मदद मिलती है। वो हम ऑर्गन्स इंशाल्लाह भी आज ही वी विल स्टडी इट। तो वो उसमें स्टडी करेंगे।
अच्छा, अभी मैं आपको पिछले दफा एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था टैप और टैब का, तो आप बोले टैप और टैब कहते हुए कितनी दफा आपकी जो टंग है या लिप्स हैं वो टच हुए हैं, बताएं। टैप, टैब, जल्दी बताएं। जल्दी से एक्सरसाइज करें टैब और टैब की। Okay, some people are saying that, एक मिनट, एक सेकंड, something has happened. Okay. Can you guys see the screen? Can you guys hear me? Minute. I can't see. I hopefully you guys are. मेरा ये ओके, थैंक गॉड, सही है। ओके, शुक्र। सो आपने जब टैब और टैप कहा तो आपने अपने पोजीशन ऑफ टंग और लिप्स को और उसकी मूवमेंट को आपने थोड़ा समझने की कोशिश की, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब अंदर से और बहुत सारे हमारे अंदर ऐसे ऑर्गन्स होंगे जिन्होंने इतना प्रोड्यूस करने में, साउंड प्रोड्यूस करने में हमारी मदद की, सही। अच्छा, ये चीज भी कि हाउ विच ऑर्गन इज टचिंग और विच ऑर्गन इज इन व्हाट पोजीशन टू प्रोड्यूस अ टैप साउंड और अ टैप साउंड और अ सी साउंड और अ जी साउंड, ठीक है। इस साउंड्स को कब, कैसे, किस पोजीशन ऑफ लिप्स में, किस पोजीशन ऑफ टंग में, किस तरह से अंदर के जो आपके ऑर्गन्स हैं, लार्ंक्स है, उस तरह की जो है आपके ऑर्गन्स, वो किस तरह से कंट्रैक्ट होके या डिफ्लैट होके इस तरह से जो है वो आपके साउंड्स प्रोड्यूस करेंगे, वो हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, किस आपने साउंड प्रोड्यूस हो गया, अब क्या हो गया, अब आपने अंदर से साउंड आ गया आपका और आपने प्रोनाउंस किया है, सही। तो प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिंग एक्टिविटी भी जो है किसी स्पीकर की, वो भी हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में पढ़ते हैं। अब आपको मैं पूछूं कि अगर प्रोनाउंसिएशन को हम कैसे पढ़ेंगे या इसका इससे क्या ताल्लुक है, तो उसका ये ताल्लुक है कि अभी हमने जैसे बताया कि हमारे बहुत से लैंग्वेजेस में कुछ साउंड्स
प्रोड्यूस नहीं हो सकते, साउंड्स मौजूद ही नहीं है कुछ लैंग्वेजेस में, तो अब क्या होगा, जब उसकी प्रोनाउंसिएशन पे अफेक्ट होगा या नहीं होगा, बताइए। आपकी लैंग्वेज में, जैसे कोई भी आपकी लैंग्वेज है, फर्स्ट करें ABC आपकी लैंग्वेज है, उसमें एक साउंड नहीं है। साउंड कौन कौन से साउंड नहीं हो सकते, जैसे हमारी लैंग्वेज में बहुत से साउंड नहीं है, ऐसी और लैंग्वेजेस में बहुत से साउंड नहीं है। अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, कुछ साउंड कुछ लैंग्वेजेस में नहीं होते। तो अगर वो साउंड आपकी लैंग्वेज में नहीं है तो आपकी प्रोनाउंसिएशन पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, दैट व्हाट आई एम आस्किंग। यस, हरी अप। सही, कोर्स इट विल अफेक्ट, वेरी गुड, सही। अब अफेक्ट कैसे पड़ रहा है, कुछ यू गाइस हैव एनी आइडिया कि इफेक्ट कैसे पड़ रहा है उसकी प्रोनाउंसिएशन पे? यस जी। जी मिस टीचर जैसे कि बलोची में फे का साउंड नहीं होता, तो फिर जब जहाँ जहाँ वो फे वर्ड आता है वो बलोच पीपल्स इजीली उसे प्रोनाउंस नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं, या जब जल्दी में भी सिर्फ फे का साउंड नहीं पाता, जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमसे वो फे का साउंड निकलता है। इससे हमारे प्रोनाउंसिएशन में जो है फर्क पड़ता है, जब ये इफेक्ट होता है हमारे प्रोनाउंसिएशन पर। गुड, वेरी गुड। ओके, सही। तो जाहिर सी बात है कि इफ सम साउंड्स आर नॉट प्रेजेंट इन योर लैंग्वेज, ठीक है, आपने कभी बचपन से वो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं किया। जैसे अगर हिंदी में आप अक्सर अगर देखें तो उनके बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम सुनते हैं तो हमारे, हालांकि हिंदी और उर्दू लैंग्वेज एक दूसरे से बहुत करीब करीब है, दे आर मतलब क्वाइट सिमिलर हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उनके पास कोई खास साउंड्स हैं जो हमारे पास हैं और वो उनके पास नहीं है। जैसे अभी मैंने खास बोला, ठीक है, खा का साउंड जो है हमारे पास, सही। तो इसी से कोई भी रिलेटेड अगर हमारे पास इंग्लिश में कोई खास साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हो तो हम तो इजीली कर लेंगे, बिकॉज हमारी मदर टंग इन उर्दू वी हैव दैट साउंड। और उनके पास वो क्या करते हैं, जब भी वो बोलते हैं तो वो खा कहते हैं बजाय खा कहने के, ठीक है। तो वो खास नहीं कहते, वो खास कहते हैं, ठीक है। खबर नहीं कहते, खबर कहते हैं। तो इस तरह से चेंजेस हो जाती है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि हमारे माशाल्लाह से जो बलोची ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनके पास साउंड नहीं है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की लैंग्वेज में कोई साउंड का ना होना उसकी लैंग्वेज की कमतरी है, या किसी लैंग्वेज में किसी साउंड का होना उसकी बर्तरी है, नहीं। इसका मतलब है कि उसके पास ऐसा साउंड होगा जो हमारे पास नहीं होगा, सही। एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट साउंड्स, इन्हीं को तो हमने पढ़ना है, इन्हीं को तो हमने सीखना है, और उनके डिफरेंशिएशन को, उनके ऑर्गन्स में किस तरह से वो ऑर्गन्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वो ऑर्गन्स किस तरह से साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते, हमारे स्पीच ऑर्गन्स जो हैं वो हम ये स्टडी कर रहे होते हैं इन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। और जब स्पीच साउंड प्रोडक्शन की बात आएगी तो वो हम आर्टिकुलेटरी ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स से पढ़ेंगे, सही। अब जैसे अरबी में भी बा साउंड नहीं है, तो इसका मतलब है कि अच्छा, इससे एक चीज और भी पता चलती है, जब हमारे पास साउंड्स डिफरेंट होते हैं तो हमें
मैंने आपको बताया था, शायद आप लोगों को याद हो, रीजन का भी पता चलता है कि वो कौन से इलाके के लोग हैं। ठीक है, अरबी नजाद, अरबिक डिसेंट जितने भी लोग होंगे, अब मैं नहीं कह रही कि सारे ही हैं, लेकिन माशाल्लाह से हैं, तो उनके पास यकीनन कोई ना कोई उनका लिंक होगा जिसमें बा साउंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो हिंदी के करीब करीब रहने वाले लोग हैं, हिंदी स्पीकर जो हैं, वो उनमें आपके बंगाली पीपल भी आ जाते हैं, तो वो तो खास साउंड बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो उनके पास भी फिर हे वाला जो वर्ड है वो नहीं बोल सकेंगे। जब हम चाइनीज लोगों की तरफ जाते हैं तो उनके पास तो वो के बोल ही नहीं सकते, दे कांट इवन स्पीक दैट के साउंड। ठीक है, बोलेंगे बिल्कुल, आप बोल सकते हैं, ये नहीं कह रहा कि कोई कभी भी नहीं बोल सकता, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। व्हाई डू यू हैव टू वर्क हार्ड? कुछ आइडिया? कुछ साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम भी अरेबिक के बहुत से साउंड्स नहीं बोल पाएंगे। अगर कल को मैं कोई बलोची वर्ड बोलना चाहूंगी तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाऊंगी। आप जैसे कोशिश करें इंग्लिश बोलने की तो आपको भी बहुत मसला होता है शुरू शुरू में। कुछ वजह है, कुछ मालूम है, कुछ आइडिया कि व्हाई ये डिफिकल्टी क्यों हो रही है? यस। यस मैम, डिफिकल्टी होती है स्टार्टिंग में, बट इससे ना हमें फ्रिक्वेंटली तब आती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। और वर्क हार्ड के लिए प्रैक्टिस मतलब बार बार करना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए। Do you think so that if we practice we can uh, produce any sound? जी। Okay, चलो, सही सही, very good, thank you. Some other person wants to add something to Zarish comment? थैंक यू फिजा, हमारे पास थी पहले जिन्होंने हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया फ्रॉम अवर रीजनल लैंग्वेज। कोई और शख्स अगर जारिश की बात से इख्तिलाफ करना चाहे तो वो कर सकता है, बताएं। और अगर नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन बताएं। कैन यू ओवरकम विद द प्रैक्टिस? हाउ वुड यू प्रोनाउंस समथिंग? ठीक है, अगर आपके पास प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करने के लिए कैन यू ओवरकम इट? क्या आपके पास, चलें सही बात है, मैं कहती हूँ जैसे आप हिंदी में खा नहीं बोल पाते, ठीक है, अरबिक में बा बोलते हैं, पा नहीं बोल पाते, तो क्या हम वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस कर करके क्या अपने आप को बा और पा बोल पाएंगे, कर पाएंगे? डू यू गाइस अग्री? somebody has. Okay. Yes. यस मैम, बोल पाएंगे बट वो एक्यूरेसी नहीं आएगी, बिकॉज जैसे हम लोग इंग्लिश भी पढ़ते हैं, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखते हैं, पर जब हम कोई नेटिव स्पीकर को सुनते हैं उनकी इंग्लिश हमारी इंग्लिश से बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिकॉज उनके वो प्रोनाउंसिएशन, उनका एक एक्सेंट होता है जो हम जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाते। अब जैसे हम पूरा प्रोनाउंस करते हैं लेट मी, जब वो बोलते हैं तो वो लेट मी बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं हाउ आर यू डूइंग, जब वो बोलते हैं हाउ यू डूइंग, तो वो बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं, जो कि हम जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाते। बोल लेते हैं पर जिस तरह एक नेटिव स्पीकर बोलता है वैसे नहीं बोल पाते। ओके, सही, थैंक यू। हमारे पास एसाम
कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल अस, जो तुमने बहुत प्यारा तुमने कहा कि हम 100% नहीं कर पाएंगे, तो क्यों नहीं कर पाएंगे ऐसा? आप बोलें। एसामुल हक, शायद मैं उनका नाम सही ले रही। एसाम जी। मैम अजान हो रही है पर। ओके, मेरी तरफ अभी नहीं हो रही, तो okay. चलिए, यू कैन राइट इट इन चैट एसामुल हक के, व्हाई डू यू से दैट के 100% नहीं हो सकता? ओके मुकद्दस, आप बोलना चाहेंगे? Okay, we are not used to it because we are not habitual, ठीक है, because our vocal organs are not used for them. सही। Okay. So we have a Muqaddas over here, and I hope he is a she. Muqaddas ने कहा no ma'am, ठीक। हम्म। तो एक तो ये है कि